लेकिन जो है आप जो खेल खेल रहे हैं ना, उसको मैं समझ रहा हूँ। मैं देख रहा था काफी दिनों से कि आप जो है शायद शायद कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कि आपकी एक अलग पहचान बने। और उसमें कोई गलत नहीं है, हर लीडर का एक अपना ये तरीका होता है पार्लियामेंट में बोलने का, चीजों को उठाने का। आप सही काम जा रहे थे। और आपने कुछ लोगों की कॉपी भी की। जब मैंने ध्यान से इसको रिसर्च किया तो मैंने देखा कि आप न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं, ममदानी, और नेपाल के एक्स मेयर, और आप तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बालन शाह, ठीक है, जो काठमांडू के मेयर हुआ करते थे, उनकी आप कॉपी कर रहे थे। और उसी तरह से उन्होंने भी अपना इमेज बनाया। देखिए सर, ऐसा है ना, जो समोसा जो है ना, वो हमें नहीं, आप कंगना जी को खिलाइए। कंगना जी आपको बहुत पसंद करने लगी हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कंगना जी पसंद करने लगी हैं तो आपकी वाइफ उसको लाइक करेगी या नहीं। उनका पसंद करना वो आप लोगों का घरेलू मुद्दा है, आपके पर्सनल लाइफ में मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जो समोसा खाना है ना, वो मुझे नहीं, मुझे ना समोसा 15 ऐसे भी नहीं पसंद में आता है। लेकिन कभी अगर खाने का मूड भी हो गया, 15 को मिले, 20 को मिले, 25 को मिले, मैं देके खा लूंगा। मुझे नहीं चाहिए 10 रुपए का समोसा। और रही बात 28 रुपए की, 28 दिनों की रिचार्ज, मैं सह लूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। 28 दिन होता है ना, तो एक दिन तो इनकमिंग चलने देते हैं, तो 29 दिन हो जाता है। एक दिन और मैं निकाल लेता हूँ, 30 दिन, फिर रिचार्ज कर लेता हूँ, मेरा 30 दिन पूरा हो जाता है। ये कंपनी अपनी चालाकी लगाते हैं, हम अपनी चालाकी लगाते हैं। तो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे लिए 12 महीने के लिए 12 महीना ही रहता है साल में, 13 महीना नहीं होता है, जैसा कि आप पार्लियामेंट में। आप जो है, आपको मैं मुद्दा दे रहा हूँ, उस मुद्दे पे पार्टी पे उठाइए। और ये बहुत बर्निंग मुद्दा है जो आपको दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस शहर को आप बिलोंग करते हैं, इस देश के मुद्दा से को डील करते हैं। पॉल्यूशन को तो आप उठाए या ना उठाए, आप मालूम है आप नहीं उठाएंगे। आज हम सब पेरेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं। दिल्ली के स्कूल्स में आप जानते हैं कि जब से ये पार्टी गई है, किस तरीके से अंधाधुंध दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स ने फी बढ़ाया हुआ है। आप ये वाला इशू जो है ना, पार्लियामेंट में उठा दीजिए और उसके लिए बोल दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आप जो है ना जनता के मुद्दे उठाते हैं। और अगर आप नहीं उठाते इस मुद्दे को, जो पेरेंट्स का मुद्दा है, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। उन बच्चों की क्या गलती है? और जबकि कोर्ट की डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट की बात वो नहीं मान रहे हैं स्कूल वाले। और गवर्नमेंट जो 3 टियर गवर्नमेंट है, तीनों लेवल पे बनी हुई है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है उन स्कूलों पे। और कुछ नहीं हो रहा है। आप कम से कम कुछ तो इस मुद्दे को तो उठा ही सकते हैं। आपके राज्य से, आपके शहर से जुड़ा हुआ है। आपके शहर के लोग जो है, आम आदमी परेशान है। लेकिन सुना है, अभी एक न्यूज उड़ती उड़ती आई है कि शायद आप कांग्रेस में जाने वाले हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी बोलना चाहता हूं कि जब तक आप पब्लिक के मुद्दा नहीं उठाते हैं और आपको वो पार्टी में ले आए, अगर कांग्रेस में आके भी मुद्दा उठा लिया, तब तो मैं कांग्रेस पार्टी को शायद वोट दे दूं, और दे दूंगा। मैं देता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जो है, अगर आपको ये उठा दिया और समोसे वाले इशू आप उठाओगे, तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना, उससे बढ़िया मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, तो प्लीज मेरी बातों को मानिए। और ये फिल्मी डायलॉग बंद कीजिए सर, अच्छा नहीं लग रहा है। आप पढ़े लिखे समझदार चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बड़े बड़े मुद्दा हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज उठाइए। जो आज जो इकोनॉमी की हालत है हमारे देश में, जो संकट आ रहा है, इकोनॉमिक चैलेंज आ रहा है, बिग स्लो डाउन आने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, हम जो है एक जो है स्टैगफ्लेशन के दौर में जाने वाले हैं, 2008 से भी भयंकर सिचुएशन में जाने वाले हैं। आज ही ईरान एंड अमेरिका के बीच में वॉर जो है काफी ज्यादा एक्सकलेट हो चुका है। उस पे कुछ कीजिए, उस पे कुछ बोलिए, उन सब इश्यूज पे डालिए। एक संसद सदस्य से समोसा वाला इशू या 28 दिन या 30 दिन का रिचार्ज वाला इशू शोभा नहीं देता सर। बड़े मुद्दा उठाइए। आप पार्लियामेंट में ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इलेक्शंस के मुद्दे के लिए नहीं जाते। उसके लिए आप पार्षद की लड़ाई लीजिए, लड़िए, बालेंद्र शाह की तरह, ममदानी की तरह। आइए, शहर को, दिल्ली को चमकाइए। फिर हम आपके साथ हैं।
हेलो राघव चड्ढा जी। आपका वीडियो फिर से देखा मैंने, और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि आप जो है अभी तक जो है उसी मुद्रा में पड़े हुए हैं, और आपको लग रहा है कि आप लोगों को झूठ पे झूठ परोसते जाएंगे और लोग उसको ले लेंगे, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में कुछ जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। वैसे मैंने आपके के के उधर उठाए हुए मुद्दों पे एक वीडियो बनाया था, आपको भेजा भी था उसका लिंक। मालूम नहीं आपने देखा या नहीं देखा, शायद टाइम नहीं मिला होगा, बड़े आदमी हो आप। लेकिन आपको याद है क्या, आपने आज से करीब 12-13 साल पहले किसी को फोन किया था, और फोन करके आपने कहा था कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़िए। तो आपके समझाने पे आकर मैं कुछ दिनों के लिए जुड़ तो गया था आम आदमी पार्टी से, लेकिन फिर बाद में जब योगेंद्र यादव और शशि भूषण के साथ जो बर्ताव हुआ था, तो मैंने पार्टी को से इस मतलब सदस्यता जो है छोड़ दी थी, मेल करके। लेकिन बाद में भी आपका एक कॉल आया था, याद कीजिए, जब 2015 के इलेक्शन एंड 2020 के इलेक्शन, खासकर जिस इलेक्शन में आप थे। 2015 के इलेक्शन नहीं, 2020 के इलेक्शन में आपका कॉल आया था। और इस बार जो है आप एक कैंडिडेट के हैसियत से कॉल कर रहे थे, डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, होम टू होम कॉल कर रहे थे, जिससे कि पार्टी को डोनेशन दिया जाए। आपने ये भी कहा था कि आप किसी भी विधानसभा को चुन करके डोनेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको अपने विधानसभा के कैंडिडेट को ही करना है। और ये कह के आपने इनडायरेक्टली ये कहा था कि आप मुझे डोनेट कीजिए। मैं अपनी आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और मैंने डोनेट भी किया था। मेरे पास आज भी उसका प्रूफ रखा हुआ है कि मैंने राघव चड्ढा एमएलए कैंडिडेट जो हैं, जो राजेंद्र नगर से खड़े हैं, उनके लिए मैंने 101 रुपये जो है डोनेट किया था। कोई बात नहीं, ऐसी होती रहती हैं छोटी छोटी बातें। लोग हम जैसे छोटे इंसानों को जो है कैसे याद रखोगे। उस समय आपको मतलब था, आपने डोनेशन लिया, आप एमएलए भी बन गए। आपको मिनिस्टर का पोस्ट तो नहीं मिला, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी मिली थी। उसको आप शायद ठीक से नहीं चला पाए, तो उसको हटा दिया गया। और फिर आपको पंजाब का प्रभारी बना दिया गया। फिर पंजाब के प्रभारी बने, पंजाब में आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीती। फिर जो है आपको पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके एडवाइजर बना दिया गया। और फिर एडवाइजर के साथ साथ जब वहां से राज्यसभा के एमपी चुने जा रहे थे, तो आपको वन ऑफ द एमपीज चुनकर भेज दिया गया था। आप वो सारी चीजें शायद भूल चुके हैं कि आपका क्या ग्रोथ रेट, क्या कैसे ग्रोथ किया, कौन लोग आपको आपके पीछे थे, किन लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़े थे। क्योंकि आजकल आपका पीआर बहुत ज्यादा चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो पार्लियामेंट में जो छोटे छोटे समोसा बेचना, या फिर टेलीफोन के जो मुद्दे हैं, जिसमें 28 दिन वर्सेस 30 डेज की इश्यूज को आप उठाकर पब्लिक की सिंपैथी पाएंगे, पा लेंगे। कुछ लोगों का पाया भी है मैंने, और आपको सोशल मीडिया में सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया में मीम्स चल रहा है, और जो सारी चीजें, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसे पता चल रहा है कि आपकी जो पीआर मैनेजमेंट है, जो पुश कर रही है। आज मैंने आपका बहुत दिनों बाद जो है हिंदुस्तान टाइम द्वारा पुश किया एक वीडियो देखा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा जनता की मुद्दा के अलावा अलावा पंजाब से रिलेटेड मुद्दा भी उठाते हैं। एक तरह से वो वीडियो जो है मेरे वीडियो का जवाब था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, उस पर रिसर्च किया कि वो मुद्दा आपने कब उठाया था, वो मुद्दा आपने उठाया था लोकसभा के इलेक्शन से पहले, जब आप अपनी पार्टी के लिए बैटिंग करते थे। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के बाद, लोकसभा के रिजल्ट के बाद, जब आप विदेश से, जब लंदन से आपके आंखों का इलाज करा के आए, उसके बाद आपके टोन टेनर, आई मीन आपका अप्रोच ही बदल गया। फिर भी आपको पार्टी ने निकाला नहीं, आपके पार्टी ने आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप जो डेप्यूटी पोस्ट में राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर के तौर पे थे, उससे को उसमें भी रहने दिया। उन्होंने सोचा शायद कल का भूला जो है, या फिर हो सकता है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, कुछ कम से कम
पार्टी से रिलेटेड या पार्टी के मुद्दों पे तो पार्टी का साथ देगा ही देगा। लेकिन आपने नहीं दिया, आपने वैसे छोटे मोटे एक दो इश्यूज को माइनस कर दिया जाए तो बाकी ट्रिवियल से इश्यूज को आपने उठाकर अपने पीआर टीम के थ्रू जो है पूरी पॉपुलैरिटी बना ली, सारा कुछ कर लिया। और अब जब से उन्होंने डिप्टी लीडर से आपको हटाया है तो आप ये क्लेम करने लगे हैं कि आपको बोलने से बंद किया गया है। मैं उस मुद्दे पे इसलिए नहीं जाना चाहूंगा इस वीडियो में क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी उसको डिबंक कर दिया है। अगर आपको मौका मिले तो जाकर उस वीडियो को देख ले, लिंक तो आपको भेजा हुआ है और इस वीडियो का भी लिंक आपको भेजूंगा, क्योंकि मैं भेजूंगा। मेरे पास जब तक आपका ईमेल आईडी है तब तक भेजूंगा। आपका नंबर तो नहीं है क्योंकि आप जिस नंबर से कॉल करते थे वो कॉल बैक उसमें हो नहीं सकता था, क्योंकि वो वन टाइमर ही कॉल था, वन वे कॉलिंग होती थी। लेकिन मुझे याद है आपने दो बार मुझे कॉल किया था, एक बार मेंबरशिप लेने के लिए और एक बार जो है पार्टी के डोनेशन के लिए। चलिए आप तो भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं छोटा सा इंसान हूँ। तो छोटे से इंसान जो है बड़े लोगों को याद रखते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को कैसे याद रखेंगे। एनीवेज, मैं उन सब मुद्दों में नहीं जाना चाहता, ना तो मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ ना ही सिंपैथाइजर हूँ। लेकिन जो है आप जो खेल खेल रहे हैं ना, उसको मैं समझ रहा हूँ। मैं देख रहा था काफी दिनों से कि आप जो है शायद शायद कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कि आपकी एक अलग पहचान बने। और उसमें कोई गलत नहीं है, हर लीडर का एक अपना ये तरीका होता है पार्लियामेंट में बोलने का, चीजों को उठाने का। आप सही काम जा रहे थे और आपने कुछ लोगों की कॉपी भी की। जब मैंने ध्यान से इसको रिसर्च किया तो मैंने देखा कि आप न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं ममदानी, और नेपाल के एक्स मेयर, और आप तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बालन शाह, ठीक है, जो काठमांडू के मेयर हुआ करते थे, उनकी आप कॉपी कर रहे थे। और उसी तरह से उन्होंने भी अपना इमेज बनाया। बालन शाह तो खुद ही उनका बना हुआ था, वो तो एक पॉपुलर जो थे सिंगर थे, या फिर जो भी उनका होता है, जो जिस तरह की चीजें करते थे वो काफी पॉपुलर थे वो। और उसी पॉपुलैरिटी के कारण वो वहां पे मेयर बन गए थे। और आप भी काफी पॉपुलर हो रहे थे, आप पॉपुलर थे भी, लोगों की पसंद थे, आप अपनी पार्टी में भी पॉपुलर थे, पार्टी से बाहर भी थे। विपक्ष के लोग जो है, जो सत्ता में सत्ता पक्ष के लोग थे, वो भी आपको लाइक करते थे। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन आपको सब लोग लाइक करता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक पर्सनल राइवलरी थी। लेकिन अब ऐसा है ना कि जब आप पार्टी के लीडर बन के जाते हैं तो आपको पार्टी के मुद्दों पे बोलना पड़ता है। और पार्टी ने, आप जो क्लेम कर रहे थे कि आपको हटाया है, उसको तो मैं डिबंक कर चुका हूं। कई न्यूज चैनल ने भी इसको कंफर्म किया है, जो मैंने अपने वीडियो में डिबंक किया है। सबसे पहले मैंने बोला है कि भाई आपको बोलने से किसी ने नहीं रोका हुआ है। लेकिन 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही पार्टी जिसने आपको सब कुछ दिया उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अभी तक आपने लीडरशिप का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। और फिल्मी डायलॉग से आपको लग रहा है कि लोग इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। और आपको लग रहा था कि आप भी जो है बालेंद्र शाह या फिर न्यूयॉर्क के जो ये हैं, क्या कहते हैं, मेयर हैं, अभी प्रेजेंट में हैं, उनकी तरह जो है आप भी जो है छा जाएंगे पूरे लोगों में और अपना इमेज बना जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर में आपने बनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके डिजाइन को पहचानते थे। हम लोग जो न्यूट्रल लोग हैं उतना ज्यादा नहीं समझते, पॉलिटिक्स नहीं आती, लेकिन हम लोग भी थोड़ा समझ रहे थे। हमें लग रहा था ठीक है, बीजेपी का प्रेशर होगा, सारी चीजें। लेकिन जब पार्टी ने आपको डिप्टी पोस्ट से हटाया था तो आपको बहुत अच्छे ढंग से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी के मुद्दा नहीं उठा रहे थे। और आप पार्टी के जब मुद्दा नहीं उठाते हैं तो आपको पार्टी में अब बने रहे या नहीं बने रहे, लेकिन आपको डेप्यूटी लीडर या लीडर बनने का कोई हक नहीं है, और पार्टी के पास पूरा हक है। आप किसी भी न्यूट्रल पर्सन से जाके ये पूछ लीजिए कि क्या पार्टी ने इस मामले में कोई गलती की। हाँ, पार्टी अगर आपको राज्यसभा के मेंबरशिप से हटा देती पहले, अब हटा देती तो कोई बात नहीं, तो कोई और अलग बात थी, तब कहा जा सकता था कि भाई आपको बोलने से रोका गया, इसलिए आपको राज बोलने से रोक रहे, इसलिए राज्यसभा से हटा रहे। लेकिन उन्होंने राज्यसभा से आपको हटाया नहीं, क्योंकि पार्टी जानती थी कि आप किसके सिंपैथाइजर हो गए हैं और किसका बैकअप है आपको। और पार्टी अगर चाहती भी है
अभी भी चाहती भी है तो शायद हटा नहीं पाएगी, क्योंकि हालांकि पार्टी का पूरा हक है, पूरा हक है, ठीक है, कि आपको हटा दे, आपकी मेंबरशिप ले ले, आपकी नहीं, एक और हैं दूसरी मेंबर साहिबा, उनको भी हटा दे। लेकिन उनको पार्टी को मालूम है, उस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मालूम है कि वो चाहे नाक रगड़ ले, जो सत्ता में पार्टी है, जिनकी बैकिंग आपके पीछे है, जिनके बल पे आप इतना ज्यादा उछल भी रहे हैं इन दिनों, वो जो है, क्या कहते हैं, आपको हटाने नहीं देगी। तो वो गलत काम ऐसी चीज करेंगे नहीं, क्यों अपने ऊपर बदनामी लेंगे, वो आपको बने रहने देंगे पार्टी में। अब आपको मैं बताता हूं, जब आप पार्टी में बने रहेंगे, अभी भी आपके पास 2.5 या 3 साल का शायद समय है, उस समय है, और उस समय का आप बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप जो है, आपको मैं मुद्दा दे रहा हूं, उस मुद्दे पे पार्टी पे उठाइए, और ये बहुत बर्निंग मुद्दा है जो आपको दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस शहर को आप बिलोंग करते हैं, इस देश के मुद्दा से को डील करते हैं। पॉल्यूशन को तो आप उठाए या ना उठाए, आप मालूम है आप नहीं उठाएंगे। आज हम सब पेरेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, दिल्ली के स्कूल्स में आप जानते हैं कि जब से ये पार्टी गई है, किस तरीके से अंधाधुंध दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स ने फी बढ़ाया हुआ है। आप ये वाला इशू जो है ना, पार्लियामेंट में उठा दीजिए और उसके लिए बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप जो है ना जनता के मुद्दे उठाते हैं। और अगर आप नहीं उठाते इस मुद्दे को, जो पेरेंट्स का मुद्दा है, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, उन बच्चों की क्या गलती है? और जबकि कोर्ट की डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट की बात वो नहीं मान रहे हैं स्कूल वाले। और गवर्नमेंट जो 3 टियर गवर्नमेंट है, तीनों लेवल पे बनी हुई है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है उन स्कूलों पे, और कुछ नहीं हो रहा है। आप कम से कम कुछ तो इस मुद्दे को तो उठा ही सकते हैं। आपके राज्य से, आपके शहर से जुड़ा हुआ है, आपके शहर के लोग जो है, आम आदमी परेशान है। देखिए सर, ऐसा है ना, जो समोसा जो है ना, वो हमें नहीं, आप कंगना जी को खिलाइए, कंगना जी आपको बहुत पसंद करने लगी हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कंगना जी पसंद करने लगी हैं तो आपकी वाइफ उसको लाइक करेगी या नहीं, उनका पसंद करना वो आप लोगों का घरेलू मुद्दा है, आपके पर्सनल लाइफ में मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जो समोसा खाना है ना, वो मुझे नहीं, मुझे ना समोसा 15 ऐसे भी नहीं पसंद में आता है। लेकिन कभी अगर खाने का मूड भी हो गया, 15 को मिले, 20 को मिले, 25 को मिले, मैं देके खा लूंगा। मुझे नहीं चाहिए 10 रुपए का समोसा। और रही बात 28 रुपए की, 28 दिनों की रिचार्ज, मैं सह लूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। 28 दिन होता है ना, तो एक दिन तो इनकमिंग चलने देते हैं, तो 29 दिन हो जाता है। एक दिन और मैं निकाल लेता हूँ, 30 दिन, फिर रिचार्ज कर लेता हूँ, मेरा 30 दिन पूरा हो जाता है। ये कंपनी अपनी चालाकी लगाते हैं, हम अपनी चालाकी लगाते हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे लिए 12 महीने के लिए, 12 महीना ही रहता है साल में, 13 महीना नहीं होता है, जैसा कि आप पार्लियामेंट में बताए थे। अगर 13 महीना भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है, 1 महीने का एक्स्ट्रा चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे पे पॉकेट पे, हमारे जेब पे जो असर पड़ रहा है ना, असली असर जो मार पड़ रही है, जो पब्लिक का मुद्दा है, वो ये है कि इस प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, वो 1.5 गुना, 2 गुना हर साल फीस बढ़ाए दे जाते थे। जब पिछले, पहले आपकी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारे पेरेंट्स का पैसा वापस मिला था जो बढ़ाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया था। सारे स्कूलों का नहीं किया था, लेकिन कुछ स्कूलों से पैसा दिलाया था, बहुत सारे पेरेंट्स का पैसा वापस आया था। आप इस मुद्दे को ना पार्लियामेंट में उठाइए। जब आप पार्टी के मुद्दे को उठाते थे ना, जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं थे या किसी से डरते नहीं थे, आप बड़े बड़े मुद्दे उठाते थे। और मैं आपको ना, आपका एक ट्वीट दिखाता हूं, और आप ही से पूछता हूं कि क्या जो है, आप वो बन गए हैं क्या? आपने ट्विटर पे बहुत दिनों पहले एक ये ट्वीट की थी, आपने ये कहा था, मोदी गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ कैमरा, ऑफ द कैमरा, फॉर द कैमरा, एंड बाय द कैमरा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा इज ऑफ द कैमरा, फॉर द कैमरा, एंड बाय द कैमरा। क्योंकि देखिए क्या है ना, हम भी काफी दिनों से यूट्यूब में और सोशल मीडिया में हैं, हम सारे लोग हैं, छोटे बड़े जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन जितना ज्यादा फीड आपके वीडियोस का आता है ना, वो हम लोगों का नहीं आता है।
वो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप प्रमोशन नहीं कर रहे। मालूम नहीं, अगर किसी ने खंगाला, किसी ने हैक किया, चीजें को निकाला, पता चल सक जाएगा कि गूगल पे आप कितना प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर आपके कौन से प्रमोटर से कौन सी एजेंसीज जो हैं आपको प्रमोट कर रही है। क्योंकि मुझे आज पूरा विश्वास, पहले मुझे लगता था कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, राहुल राघव चड्ढा जो काफी पॉपुलर हो रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एल्गोरिदम में आकर वो जो है प्रमोट हो रहा है। लेकिन आज जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल देखा, और उस आर्टिकल में आपका एक पुराना वीडियो देखा, मुझे समझ में आ गया। और पुराना वीडियो किस चीज पे था? ये दिखाने के लिए कि आप पंजाब के मुद्दा उठा रहे हैं। सर मुझे एक चीज बता दीजिए कि आप पंजाब के मुद्दा अगर उठा रहे हैं, तो बाढ़ पे जो पंजाब सरकार को, आज की गवर्नमेंट ने जो कॉम्पनसेशन देना था, उनका जो नुकसान हुआ था, वो आज तक नहीं मिला। आप इस मुद्दे को कब उठा रहे हैं पार्लियामेंट में? उठा दीजिए सर। अगर आप ये सचमुच में जनता और अपने राज्य, जिस राज्य को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उठा दीजिए। मैं आपका कायल हो जाऊंगा। और आपको एक छोटी सी सलाह और दे रहा हूं। आप उनकी कॉपी करते हैं ना, बालेंद्र शाह एंड ममदानी, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, एक सलाह दे रहा हूं, रिजाइन मारिए। अगर नहीं आम आदमी पार्टी आपको बोलने दे रही है, मुंह पे मारिए उनका रेजिग्नेशन। अब जनता के हैं, जनता में पॉपुलर हैं। आइए दिल्ली में, अभी कुछ दिनों बाद जो है दिल्ली में ना, ये होगा, म्युनिसिपल इलेक्शन होगा। लड़िए, एक पार्षद की चुनाव को जीत लीजिए। अब भले जो है, जो आपके सिंपैथाइजर्स हैं रूलिंग पार्टी में, उनके सपोर्ट से जीत जाइए, एज एन इंडिपेंडेंट लड़िए और जीतिए। और उन्हीं के सपोर्ट से आप मेयर भी बन जाइए, ठीक है? पार्टी में अगर आप नहीं जानना चाहते। हालांकि मैंने देख लिया है, मैं आपके ट्विटर खंगाल रहा था, आपके सारे पुराने जितने ट्वीट थे, जो बीजेपी और मोदी जी और सारे लोगों के जो खिलाफ था, वो सारे एक एक करके आप डिलीट मार रहे हैं। लेकिन कुछ हम तो इसी चीज को करते हैं, हम पुराने ट्वीट निकाल कर आपको दिखा दिया मैंने आपका, कि फॉर द कैमरा, ऑफ द कैमरा एंड बाय द कैमरा। तो प्लीज, फॉर द कैमरा, ऑफ द कैमरा एंड बाय द कैमरा मत बनिए। आप जनता, आप क्लेम करते हैं, आप जनता के मुद्दा उठाते हैं। मैंने आपको मुद्दा दिया है, आपको सोल्यूशन दिया है कि आप आइए, एक पार्षद का इलेक्शन लड़िए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद का, और आप दिल्ली का मेयर बनिए। और फिर दिल्ली को ना बदल डालिए एकदम। दिखा दीजिए बालेंद्र शाह के लिए, जैसे उसने काठमांडू को बदल दिया, ठीक है? और फिर देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बिना आपके बुलाए आपके लिए कैंपेनिंग करूंगा, आपके प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कैंपेनिंग करूंगा। और आपके पास हक होगा कि उस समय एक आप जेंजी मूवमेंट कीजिए, जैसे नेपाल में जेंजी मूवमेंट हुआ था, उसी तरह से हमारे देश में जेंजी मूवमेंट हो, दिल्ली में जेंजी मूवमेंट हो, जिसमें ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सबको छोड़ के राघव चड्ढा की पार्टी, छोटी सी पार्टी आप भी बनाइए, ठीक है? और बनाकर आप इलेक्शन जीतिए, पहले दिल्ली का इलेक्शन जीतिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनिए, और खुदा ना खास्ता उसके बाद नेशनल इलेक्शन आएगा, नेशनल इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनिए। मैं कैंपेनिंग करने जाऊंगा आपका। आप पॉपुलर होइए, आपके पास 2.5-3 साल का टाइम है। पार्लियामेंट में जनता के असली मुद्दे को उठाइए। ये समोसा वाला मुद्दा नहीं सर, और न ही रिचार्ज वाला मुद्दा। थोड़े बड़े बड़े अच्छे वाले मुद्दा उठाइए सर। मैं एयरपोर्ट में ना समोसा नहीं खाता, ठीक है? मैंने, अब ऐसे भी मैं समोसा नहीं खाता, और एयरपोर्ट में जाऊंगा मैं समोसा क्यों खाऊंगा सर, ठीक है? अगर एयरपोर्ट में फ्लाइट अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मेरे पॉकेट में इतना पैसा होगा कि मैं जाके किसी बढ़िया से कैंटीन में जाके बढ़िया सा कुछ चीज खाऊंगा, थोड़ा ज्यादा ही पैसा देना है। क्योंकि फ्लाइट के रेट तो ऐसे ही आजकल सर छू रहे हैं, हमारे वश की बात नहीं। लेकिन जिस दिन हमारे वश की बात हो जाएगी, या जिनके भी वश की बात है, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दा है, एज अ पेरेंट्स, एज अ मिडिल क्लास, एज अ लोअर मिडिल क्लास, गवर्नमेंट स्कूल्स तो आप जानते हैं कि पिछली सरकार गई, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स पे आगे काम होना बंद हो गया। उसकी कैसे कंडीशंस होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आप भी जानते हैं। तो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता अपनी डॉटर को पब्लिक स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए। और वैसे भी इस सरकार के जो
तरीका है कि सारे धीरे धीरे सारे गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर देंगे, प्राइवेट स्कूल। जो प्राइवेट स्कूल के जो मनमाना फी बढ़ रहा है ना सर, इस मुद्दे को आप उठा दीजिए। बिलीव मी, मैं आकर आप पे पब्लिकली एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए क्लैप करूंगा, और लोगों को कहूंगा कि प्लीज प्लीज ऐसे लीडर को सपोर्ट कीजिए। लेकिन जब तक आप समोसा और ये वाले जो वीडियो बनाओगे ना सर, अपने पीआर के लिए, छोटे छोटे गीग वर्कर्स के लिए, ठीक है, मत भेज बोले भिजवाइए 15 मिनट में, 20 मिनट में मत भिजवाइए। 1 घंटे बाद आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, पहले नहीं था ये। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आता था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता था पब्लिक को। ठीक है, उन गिग वर्कर्स की लाइफ थोड़ी आसान होगी आपके लिए, तो थैंक यू वेरी मच, उन्होंने उनका आपने उनके लाइफ में के लिए कुछ काम किया। लेकिन सर जो असली मुद्दा है ना, उस पे काम कीजिए। 2.5-3 साल आपके पार्लियामेंट में बचे पड़े हुए हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। आपको आपकी पार्टी समय नहीं देती है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 0 आवर्स का यूज कीजिए। एक प्राइवेट मेंबर बिल लाइए कि ये जो पब्लिक स्कूल्स के जो फीस हैं, ठीक है, पब्लिक फीस फीस स्कूल के जो फीस हैं, जो प्राइवेट स्कूल के फीस हैं, उसको कंट्रोल में लाया जाए। स्पेशली उन पब्लिक स्कूल, उन प्राइवेट स्कूल के जो गवर्नमेंट के औने पौने दाम में दिए हुए जमीन पे स्कूल बना के लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। प्लीज इतना काम कर दीजिए राघव चड्ढा जी, मैं आपका कायल हो जाऊंगा। और ये फिल्मी डायलॉग तो प्लीज बंद कर दीजिए, हम इम्प्रेस नहीं होते हैं आपकी। सोशल मीडिया पे जितने लोग आपकी आज तारीफ कर रहे हैं ना, या तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, या दो चार लोग जो हैं, जो जिनको समझ में नहीं आती कि मुद्दा क्या होता है, असली पब्लिक का मुद्दा क्या होता है, वो आपके भक्त हो गए हैं। जैसे मोदी जी के भक्त हैं, जैसे दूसरे पार्टी के लोगों के भक्त हैं, सपोर्टर्स है, वैसे आपके भी सपोर्टर्स, आपका एक फैन फॉलोइंग हो गया है। लेकिन आप सोशल मीडिया में देखिए, जितने लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपकी बुराई करें। हाँ, कंगना जी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, मिल लीजिएगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में बैठती हैं आप, राज्यसभा में बगल में जाके मिल लीजिए। लेकिन उससे पहले अपनी वाइफ से परमिशन जरूर ले लीजिएगा कि कंगना जी से मिलना है या नहीं। लेकिन सुना है, अभी एक न्यूज उड़ती उड़ती आई है कि शायद आप कांग्रेस में जाने वाले हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप पब्लिक के मुद्दा नहीं उठाते हैं और आपको वो पार्टी में ले आए, अगर कांग्रेस में आके भी मुद्दा उठा लिया, तब तो मैं कांग्रेस पार्टी को शायद वोट दे दूं, और दे दूंगा, मैं देता हूँ कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जो है, अगर आपको ये उठा दिया और समोसे वाले इशू आप उठाओगे, तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना, उससे बढ़िया मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, तो प्लीज मेरी बातों को मानिए, और ये फिल्मी डायलॉग बंद कीजिए सर, अच्छा नहीं लग रहा है। आप पढ़े लिखे समझदार चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बड़े बड़े मुद्दा हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज उठाइए। जो आज जो इकोनॉमी की हालत है हमारे देश में, जो संकट आ रहा है, इकोनॉमिक चैलेंज आ रहा है, बिग स्लो डाउन आने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, हम जो है एक जो है स्टैगफ्लेशन के दौर में जाने वाले हैं, 2008 से भी भयंकर सिचुएशन में जाने वाले हैं। आज ही ईरान एंड अमेरिका के बीच में वॉर जो है काफी ज्यादा एक्सकलेट हो चुका है। उस पे कुछ कीजिए, उस पे कुछ बोलिए, उन सब इश्यूज पे डालिए। एक संसद सदस्य से समोसा वाला इशू, या 28 दिन या 30 दिन का रिचार्ज वाला इशू शोभा नहीं देता सर। बड़े मुद्दा उठाइए आप पार्लियामेंट में। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इलेक्शंस के मुद्दे के लिए नहीं जाते, उसके लिए आप पार्षद की लड़ाई लीजिए, लड़िए, बालेंद्र शाह की तरह, ममदानी की तरह आइए, शहर को, दिल्ली को चमकाइए, फिर हम आपके साथ हैं। इसके साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है। पिछले बार मेरी अराउंड 1 आवर की थी, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाफ एन आवर से कम की हो। प्लीज इस बार मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि छोटा बनाया हूँ, और बढ़िया बढ़िया सजेशन दिया है सर, और जल्दी जल्दी दिया है, खुलकर दिल से बोला है। कम आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, सिर्फ आपका एक ट्वीट दिखाया। और कहिएगा तो आपके सारे ट्वीट ट्वीट जो आपने डिलीट मारे हैं ना, उसको भी ढूंढ के निकाल लूंगा मैं। आप कितना भी डिलीट मारे, हमारे पास तरीका होता है, हम निकाल लेंगे। अब इंडिया में छुपा देंगे ना सर, हम वीपीएन लगा के दूसरे जगह से, दूसरे कंट्री के आईडी से निकाल लेंगे। इसलिए प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए कि हम आपका कच्चा चिट्ठा खोले। आपको सजेशन दिया, कुछ बहुत ही वैल्यूबल सजेशन दिया। देखिए, आपकी कुछ चीजों का मैं भी कायल हूँ। आपकी जो लैंग्वेज पे जो कंट्रोल है हिंदी एंड इंग्लिश में, वो शायद मेरी नहीं है।
क्योंकि मैं लैंग्वेज स्पेशलिस्ट होकर भी उतने बढ़िया कंट्रोल नहीं है जितनी फ्लुएंसी के साथ आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जो धारा प्रवाह बोलते हैं, जो आपकी ओरेटरी है वो कमाल की है। आपके पास एक अच्छी पर्सनालिटी है, एक पर्सोना है, आपके पास एक पोजीशन है, आप जाते हैं, आपका एक ग्रेस है। उन ग्रेस को इस्तेमाल कीजिए सर, और असली वाले मुद्दा को उठाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। सोशल मीडिया पे जो मैं इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं क्रिटिक कर रहा हूँ, मैंने क्रिटिकली अप्रिशिएट किया है सर आपको, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया है आम आदमी पार्टी वालों की तरह या कांग्रेस वालों की तरह या विपक्ष वालों की तरह। मैंने आपको क्रिटिकली अप्रिशिएट किया है। मेरे अप्रिशिएशन को देखिए, मेरे सजेशन को मानिए, हमारे मुद्दा को उठाइए। हम बहुत परेशान हैं। एलपीजी वाले मुद्दे को शायद आप नहीं उठाएं, चलिए वॉर है उसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल है, लेकिन स्कूल वाले में, स्कूल के फी में तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना सर, आप भी मानते हैं। ठीक है। और अगर आप अभी विपक्ष में होते हैं, अब तो विपक्ष में आप हैं नहीं, वर्चुअली आप नहीं हैं। ठीक है। पार्टी से जरूर रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन विपक्ष में नहीं, लेकिन आप विपक्ष में होते तो इस मुद्दे पे जरूर बोलते। लेकिन आज आप चुप हैं। प्लीज चुप मत रहिए, असली वाले मुद्दे पे चुप मत रहिए। समोसा वमोसा को छोड़िए सर। लेट्स कम टू द इशू, द रियल पॉइंट जो हमें हर्ट करती है, हमारे जेब को हर्ट करती है, हमारा पूरा जो है मनी मैनेजमेंट तहस नहस हो जाता है, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस तरह से आपने रिक्वेस्ट करके मुझे आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए कहा था, जिस तरह से रिक्वेस्ट करके आपने आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए कहा था, उसी तरह से मैं आपसे, एक पब्लिक हूं, मैं एक आम आदमी हूं सर, असली वाला आम आदमी पार्टी वाला नहीं, आम आदमी हूं। इस मुद्दे को उठाइए, मैं आपके साथ हूं और रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।